my dear students, a very good morning. In today's class, we will study new chapter Sir Isaac Newton and the Apple. सर आइजैक न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट. ये एक साइंटिस्ट थे और कैसे एप्पल के द्वारा जो है उसे देखकर ये इतने बड़े साइंटिस्ट बने, वो इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे ये साइंटिस्ट कैसे हुए. क्योंकि इनके अंदर जो है किसी भी चीज़ को देखकर उसके पीछे जो रीजन है कि वो ऐसा क्यों होता है. इस चैप्टर में क्या है कि एप्पल जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो वही रीजन है. उसी इनकी उत्सुकता है, इनमें जानने की इच्छा थी बहुत ज़्यादा, इसलिए ये साइंटिस्ट बने. ओके. तो कोई भी कार्य है उसको आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि ये कार्य क्यों हुआ, तो उससे क्या है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आप कुछ बन सकते हो. ओके. इन्वेंशंस बाय साइंटिस्ट हैव मेड आवर लाइफ सो इजी एंड एडवांस. जो आविष्कार हैं साइंटिस्ट के द्वारा, जो आविष्कार किए गए साइंटिस्ट वैज्ञानिक, उससे हमारा जीवन जो है वो बहुत ही सरल बन गया, आसान बन गया है. विच इज़ योर फेवरेट इन्वेंशन एंड वाई. आपका कौन सा सबसे अच्छा इन्वेंशन है, आविष्कार है और क्यों है, वो आपको इन लाइन में लिखना है कि कौन सा आविष्कार है और क्यों आपको पसंद है. ओके. हमने पहले भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं. एडिसन, जैसे एडिसन का बल्ब का आविष्कार किया था, ऐसे और भी हैं, वो आपको यहाँ लिखना है क्यों. बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल डू वर्ड मीनिंग्स. आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है. चैप्टर 13 सर आइजैक न्यूटन एंड द एप्पल रिटेन बाय श्वेता शर्मा. ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखे गए है, श्वेता शर्मा. वर्ड मीनिंग. फर्स्ट, कीन, ईगर, उत्सुक, जिज्ञासु होना, किसी विषय में जानने की इच्छा होना. एम्यूज्ड, एंटरटेन्ड, मनोरंजन करना. थर्ड, मिस्टीरीज. मिस्टीरीज मीन्स सीक्रेट्स, रहस्य, गुप्त बातें. फोर्थ, एग्जिस्टेंस मीन्स लाइफ, जीवन, अस्तित्व होना, जीवन. फिफ्थ, पेबल, स्टोन, बजरी या पत्थर, जो आप देखते हो छोटे छोटे सीमेंटेड टुकड़े होते हैं, तो वो आप बोलते हो उसको बजरी या पत्थर होते हैं छोटे छोटे. सिक्स, अट्रैक्ट्स, चार्म्स, आकर्षण, आकर्षित होना किसी चीज़ के प्रति. सेवन, डेंसर, थिक, बहुत ही भारी होना या घना होना. एट, ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन मीन्स ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण. नाइन्थ, पार्टिकल मीन्स पीस, एटम, टुकड़े होना, किसी चीज के छोटे छोटे अणु होना, टुकड़े होना. 10, बिलीव, फेथ, विश्वास. लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड हिंदी एक्सप्लेनेशन. Sir Isaac Newton was a great thinker. He observed everything around him and studied the reasons why they happened. Nothing escaped his keen sense of observation. सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक बहुत ही बड़े थिंकर थे, विचारक थे, सोचने वाले थे. ही ऑब्जर्व, वो प्रत्येक चीज़ को बहुत ही, ऑब्जर्व मीन्स बहुत ही ध्यान से देखना, देखते थे अपने चारों ओर जो चीज़ें हैं, और उनका स्टडी मीन्स अध्ययन किया उन्होंने कि रीजन्स की क्या कारण है, इन सब के पीछे जो चीज़ें घटित होती हैं उनके चारों ओर वो क्यों होती हैं. नथिंग एस्केप्ड हिज कीन सेंस, और कोई भी चीज़ नहीं बची उनके बहुत ही जिज्ञासुपन से, कि वो बहुत ही ध्यान से देखते थे, निरीक्षण करते थे, उससे कोई चीज़ बची हुई नहीं थी. He knew so much about the laws of nature that no other person of his time understood the world as well as he did. वो जान गए थे कि बहुत ज़्यादा नियम के बारे में, प्रकृति के, लॉ ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति का नियम, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गया था उन्हें. दैट नो अदर पर्सन, कि कोई भी और दूसरा व्यक्ति जो नहीं समझ पाया, कि और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ पाया उनके समय में इस प्रकृति के नियम को. द वर्ल्ड एज वेल एज ही, जैसा कि उन्होंने किया. सर न्यूटन नेवर फेल्ट दैट ही न्यू एनफ. फेल्ट मीन्स महसूस किया. सर न्यूटन ने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है, मैं बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, कि जैसे आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ मुझे बस याद हो गया है, तो ऐसे नहीं था. उन्हें कोई चीज़ आ गई है फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते थे कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया है, वो और सीखने की इच्छा रखते थे. ही वॉज ऑलवेज सीकिंग न्यू नॉलेज. वो हमेशा नया ज्ञान, नई नॉलेज खोजते रहते थे. सीकिंग मीन्स ढूंढते रहते थे. एंड मोर आंसर्स, और बहुत ज़्यादा उत्तर उसके ढूंढते रहते थे कि ऐसा क्यों हुआ. ही फेल्ट दैट एवरी टाइम ही लर्न समथिंग न्यू. और उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक बार जो है वो सीखा, जब भी उन्होंने कुछ जानने की इच्छा की तो उन्होंने कुछ नया सीखा. जब भी हम कोई चीज़ और जानने की इच्छा रखते हैं तो कुछ नया सीखते हैं उससे. इट ओपन अप मोर क्वेश्चंस टू आंसर.
और इससे क्या है, उनके पास बहुत से क्वेश्चन आए, उनके आंसर भी उन्हें पता चले। बिकॉज ओनली फूल्स बिलीव, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं वही विश्वास करते हैं, दे नो एवरीथिंग। जो मूर्ख लोग हैं वही ये सोचते हैं कि हम प्रत्येक चीज जानते हैं, लेकिन जो मूर्ख नहीं है वो और भी ज्यादा, जितना हमें आता है और भी हम जानने की इच्छा रखते हैं। हम अपनी लाइफ में प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको भी ये नहीं कि आप याद कर लेते हैं तो हमें और भी बहुत चीज़ें आपके पास, अगर एक सब्जेक्ट पूरा हो जाता है तो उसके अलावा और भी है कि अब हम उसमें पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। ओके, तो आपकी जो ये क्यूरियसनेस है, जो जिज्ञासा है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन दिस पिक्चर यू कैन सी आइजैक न्यूटन। ये न्यूटन है जो आपको दिखाया गया है कि पूरा सोचते रहते हैं, बिल्कुल थिंकर के जैसे लग रहे हैं सोचते हुए। After years of learning and discovering, when he was an old man, he once said, बहुत सालों बाद, जब सीखने के बहुत सालों बाद और खोजने के बाद जब एक बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, he once said, एक बार कहा, I seem to have been only like a boy playing on the seashore, कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक लड़की की तरह। कौन सा लड़का? जो शीशोर मीन्स समुद्र के किनारे पर जो खेल रहा था। आई हैव अम्यूज, और मैं आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, मनोरंजन हुआ, माई सेल्फ अपने आप में, बाई फाइंडिंग अ स्मूथ पेबल। किससे मुझे खुशी मिली बहुत ज़्यादा? एक स्मूथ, बहुत सी चिकना, पेबल मीन्स पत्थर, और अ प्रेटी सेल, और एक बहुत ही सुंदर उसका आवरण था बाहर से, कि उन्हें बहुत ज़्यादा उनका मनोरंजन हुआ। वो बहुत ज़्यादा अम्यूज मीन्स खुश होना भी होता है मनोरंजन, बहुत ज़्यादा खुश हुए अपने आप से जब उन्हें एक चिकना पत्थर मिला। प्रिटी सेल, उसका जो शेल मीन्स आवरण, स्ट्रक्चर, उसका जो ऊपरी बनावट थी वो बहुत ही सुंदर थी। बट द ग्रेट ओशन ऑफ ट्रूथ स्टिल लाइज बिफोर मी, अननोन एंड एक्सप्लोर्ड। देखिए ये जो है OCEAN, इसको हम प्रोनाउंसिएशन ओशन करते हैं, ओशन नहीं बोलते, ओशन। तो उन्हें एक बहुत ऐसा लगा कि उन्हें एक बहुत बड़ा ओशन मीन्स समुद्र, सागर की सच्चाई का सागर है अभी उनके पास, स्टिल लाइज बिफोर लेकिन अब भी वो कुछ चीज़ों से अननोन है, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उन्हें निरीक्षण करना है, जो उन्हें नहीं पता, उन्हें एक्सप्लोर करनी है, वो चीज़ें खोजनी है। ओके, कि उनके सामने जो है सच्चाई का सागर है, बहुत ज़्यादा उन्हें अभी सर्च करना है, रिसर्च करना है, खोजना है। ओके, वन डे इन ऑटम सर न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री आफ्टर डिनर। एक दिन क्या होता है ऑटम में, पर जब सर न्यूटन जो है वो बैठे हुए हैं एक एप्पल ट्री के नीचे, आफ्टर डिनर करने के बाद। ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग, और वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ऑब्जर्विंग मीन्स ध्यान से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। एज यूजुअल अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के रहस्यों के बारे में, जैसा कि वो सोचते थे वैसे ही वो, ये आपको इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और देख रहे हैं। एज ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ इन डीप थॉट, और जैसे ही वो गहरे विचारों में खोए हुए थे, अ राइप एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, एक पका हुआ एप्पल गिरता है ट्री से, एंड लैंडेड ऑन हिज हेड, और कहाँ पर गिरता है? उनके हेड पर, सिर पर लगता है। इट रोट हिम आउट ऑफ हिज थॉट, इससे वो अपने जो विचार जो वो सोच रहे थे उससे वो बाहर आ जाते हैं। सर न्यूटन टर्न हिज अटेंशन टू द एप्पल, अब सर न्यूटन जो है वो उनका अटेंशन कहाँ हो जाता है? एप्पल पर। पहले वो बर्ड विश्व के बारे में सोच रहे थे, रहस्यों के, अब उनका ध्यान कहाँ पर जाता है? एप्पल के बारे में वो सोचने लगते हैं। कौन? आइजैक न्यूटन। It fell because it was ripe, and his stem could no longer hold it to the branch. He answered himself. Himself is अपने आप से। उन्होंने अपने आप से फिर से उत्तर दिया कि यह जो एप्पल है वो गिरा क्योंकि पका हुआ था। इट्स स्टेम, या जो इसकी शाखाएं हैं, ब्रांच है, वो नहीं इसको पकड़े रह सकती ज्यादा देर तक, इसलिए ये गिरा, शायद हो सकता है।
बट वाई डिड इट फॉल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, लेकिन अब वो कहते हैं लेकिन ये नीचे की तरफ क्यों गिरा, जमीन की तरफ क्यों गिरा। वाई डिडंट इट फॉल साइडवेज और अपवर्ड्स, ये क्यों नहीं गिरा साइड में या ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरा। ही वंडर्ड, उन्हें आश्चर्य हुआ। द अर्थ इज ड्रॉइंग द एप्पल टुवर्ड्स इट, बट भाई, कि पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींचा उसने एप्पल को, बट भाई लेकिन ऐसा क्यों। अब उन्हें आश्चर्य हो क्यों। वाई डू दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, कि वो सभी जो है पृथ्वी की तरफ क्यों गिरते हैं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। बिकॉज दे आर हैवी, ही आंसर्ड, अब उसने फिर से अपने आप ही उत्तर दिया कि क्योंकि वो बहुत ही भारी होते हैं। दैट इज नॉट अ गुड रीजन, लेकिन ये कोई अच्छा रीजन नहीं था, कारण नहीं था। फॉर देन वी मे आस्क व्हाई इज एनीथिंग हैवी, व्हाई इज वन थिंग हैवियर देन अनदर, ही थॉट, और उसने सोचा, तभी से जो है उसने कि कोई चीज जो है वो भारी है, व्हाई इज वन थिंग, तो एक चीज हैवियर होती है दूसरी से क्यों होती है, ऐसा क्यों है। वंस, एक बार सर न्यूटन बिगन टू थिंक अबाउट दिस, सर न्यूटन ने जो है शुरू कर दिया सोचना इसके बारे में, इस सब के बारे में, बिगन शुरू करना। ही थॉट में सोचा, उसने सोचा, ऑफ नथिंग एल्स, कुछ किसी के बारे में भी नहीं सोचा, अंटिल ही हैड हिज आंसर, जब तक उसका आंसर, अंटिल में जब तक उसका आंसर नहीं मिलता था वो किसी भी और विषय के बारे में नहीं सोचता था। एप्पल्स हैड बीन फॉलिंग ऑफ ट्रीज ever since apple trees were in existence, but no one ever wondered why they fall downwards, कि एप्पल्स जो है वो गिरते हुए दिखाई देते हैं पेड़ों से, लेकिन एवर सिंस पेड़ों से, लेकिन अभी तक वो उनका जीवन भी है, एग्जिस्टेंस मीन्स लाइफ, जीवन भी है पेड़ों का। बट नो वन एवर, लेकिन किसी को अभी तक आश्चर्य नहीं हुआ कि वो क्यों गिरते हैं नीचे की तरफ। नो वन आस्क्ड द रीजन, किसी ने इसका रीजन नहीं पूछा, कारण नहीं पूछा, और इवन गेव इट अ थॉट, या कोई विचार भी नहीं किया अंटिल देन, अभी तक। ओनली समवन एज ऑब्जर्वेंट, ओनली केवल ऐसा ही कोई होता है ऑब्जर्व जो ध्यान से देखने वाला होता है और इंटेलिजेंट बुद्धिमान होता है, एज सर न्यूटन। कि दुनिया में इतने लोग हैं लेकिन किसी ने अभी तक यह नहीं सोचा, लेकिन जो सर न्यूटन है उन्होंने, वो ध्यान से देखते हैं और बुद्धिमान है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, दिस इज व्हाट ही अंडरस्टूड, और यही है कि वो समझे, यह वो उन्हें समझ में आया। Every object in the universe attracts every other object towards itself, प्रत्येक जो है ऑब्जेक्ट मींस थिंग, वस्तु जो है ब्रह्मांड में वो आकर्षित करती है दूसरी वस्तु को अपनी तरफ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज डेंसर, यदि कोई वस्तु भारी है और क्लोजर पास में है दूसरे ऑब्जेक्ट के, तो वो आकर्षित करती है, इट अट्रैक्ट्स द अदर इवन मोर, वो दूसरे से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है जो भारी होती है, घनी होती है। द हार्डर एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टू अदर ऑब्जेक्ट, जो बहुत ही हार्ड होता है कोई वस्तु तो वो आकर्षित करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। द हैवियर इज इट सेड टू बी, और इसे हैवियर भारी कहा जाता है, इसको बहुत ज्यादा भारी कहा जाता था। द अर्थ इज मैनी मिलियंस ऑफ टाइम डेंसर देन एन एप्पल, जो पृथ्वी है वो मिलियंस टाइम्स, इतनी हजारों बार, वो करोड़ों बार गुना भारी है एप्पल के बजाय। सो द अर्थ, इसलिए जो पृथ्वी है वो अट्रैक्ट मींस आकर्षित करती है एप्पल को अपनी तरफ, रेदर देन द, बजाय एप्पल के, कि एप्पल आकर्षित नहीं करता पृथ्वी को, अपनी ओर नहीं खींचता है, आकर्षित में खींचता है, बल्कि पृथ्वी जो है उसे अपनी ओर खींचती है, किसको, एप्पल को। द अर्थ इज आल्सो, क्योंकि अर्थ जो है वो हजारों गुना हैवियर है, भारी है किसी भी चीज के बजाय। सो इट अटैक्स एवरी सच, इसलिए वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। दिस इज व्हाई थिंग्स फॉल टुवर्ड्स, इसलिए जो वस्तु हैं वो पृथ्वी की तरफ गिरती हैं। वी कॉल दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन, हम इस शक्ति को क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशन, की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ग्रेविटेशन कॉजेज द एप्पल टू फॉल, और ग्रेविटेशन के कारण ही जो एप्पल है वो नीचे गिरता है। इट कॉजेज थिंग्स टू हैव वेट, और ये भी रीजन है कि इसमें वेट होता है। इट कीप्स ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, और इससे जो चीजें हैं वो उचित स्थान पर होती हैं अपने। एंड इट आल्सो कीप्स द मून, और इससे ही जो है मून जो है वो अर्थ की ऑर्बिट में है, जो मून है किसके कारण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इटसेल्फ इज येट टू बी फुली अंडरस्टूड, अब इससे हमें पता चल गया कि ग्रेविटेशन जो है वो हमें समझ में आ गया कि इसी के कारण जो है वो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है सभी चीजों को, एप्पल गिरता है। और सर न्यूटन जो है वो एप्पल और सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सतह है, ग्रेविटेशन इज द लॉ, कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, दैट कंट्रोल्स द यूनिवर्स, इसी से जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स में ब्रह्मांड वो नियंत्रण में होता है, कंट्रोल में होता है। विदाउट ग्रेविटेशन नथिंग वुड एग्जिस्ट,
बिना ग्रेविटेशन के कोई भी चीज स्थिर नहीं होती अपनी जगह पर। जो मून है, सन है, आपको दिखाई देते हैं, तो ये सब ग्रेविटेशन का ही रीजन है कि पृथ्वी में आप स्थिर हैं, सब जगह है, तो ये ग्रेविटेशन के कारण है सब। इमेजिन, कल्पना करो कि व्हाट द यूनिवर्स वुड लाइक, कि यूनिवर्स कैसे दिखाई देता हमारा ब्रह्मांड, कि इसमें जो ये पार्टिकल है, अणु है, अगर ये एक दूसरे को आकर्षित ये नहीं करते अपनी ओर, तो कैसे होते प्लैनेट्स आपके, स्टार्स और गैलेक्सी कैसे होती, ये सब उथल पुथल हो जाती सारे ब्रह्मांड में, कोई चीज अपनी जगह स्थिर नहीं होती। और व्हाट इफ द सन, और क्या होता अगर सन जो है वो उसमें स्पेस एनफ पर्याप्त ग्रेविटी नहीं होती टू होल्ड द अर्थ इन ऑर्बिट, क्यों अर्थ ऑर्बिट में रहे। व्हाट इफ द अर्थ, और क्या होता यदि जो पृथ्वी है उसमें नहीं होता, पर्याप्त ग्रेविटी नहीं होती पृथ्वी एक चीज को पकड़ने की, स्थिर रखने की, तो क्या होता, सोच के देखिए आप। सर आइजैक न्यूटन बिलीव्ड, सर आइजैक न्यूटन ने विश्वास किया दैट फॉर एवरी आंसर, उनको विश्वास होता था कि प्रत्येक जो आंसर है देयर आर मोर क्वेश्चन, उसके और बहुत क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर है उसके पीछे बहुत से क्वेश्चन छुपे होते हैं। और नाउ दैट ही हैज हेल्प्ड, जिससे कि हम समझ पाते हैं, हम समझते हैं, हमें सहायता मिलती है, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसको हम समझते हैं। मे बी वन डे व्हेन यू आर ग्रोन अप, हो सकता है जब तुम बड़े हो जाओ, ग्रोन अप मींस बड़े, यंग, यू कैन हेल्प द वर्ल्ड अंडरस्टैंड, तुम्हें सहायता मिले इस संसार को समझने में, समथिंग दैट दे डोंट नो, जिसे वो नहीं जानते, जिसे और लोग नहीं जानते, हो सकता है आप वो चीज समझो, लेकिन कैसे समझोगे, एज लॉन्ग एज यू कीप थिंकिंग, कि आप जारी रखोगे अपना सोचना, निरीक्षण करना, ध्यान से देखना, और लर्निंग और सीखना, ये चीजें जो है, तीनों चीजें, थ्री थिंग्स आपको रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, तभी आप नई चीजों के बारे में सीख सकते हो। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछना, ये आपको जारी रखना है, कंटिन्यू रखा है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। यू कैन बी एज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और इससे अगर ये चीजें आप जारी रखोगे तो आप एक बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, एज सर आइजैक न्यूटन, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन थे, और इवन ग्रेटर, इससे भी बड़े बन सकते हैं आप। किन चीजों के द्वारा, ऑब्जर्विंग, लर्निंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस और थिंकिंग। ओके, the apple tree that gave Sir Newton this great insight still stands to this day. ये जो एप्पल ट्री है, इसने सर न्यूटन को क्या दिया, एक बड़ा दृष्टिकोण दिया, बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता उनके अंदर हुई, इसे देखकर स्टिल स्टैंड टू दिस डे, आज भी वह है। ये जो ट्री है कहाँ पर है, लिंकनशायर में, इंग्लैंड में। कहाँ पर है, इंग्लैंड में, लिंकनशायर ये प्लेस है, वहां पर है। मे बी वन डे यू शुड विजिट द ट्री, हो सकता है एक दिन तुम इस ट्री को देखने के लिए जाओ। एंड हु नोज, और जो जानता है, यू कुड बी इंस्पायर्ड टू अनलॉक मोर सीक्रेट्स, कि आप प्रेरित हो सकते हो इससे बहुत ही रहस्यों के बारे में, कि जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य हैं, छिपी हुई बातें हैं, आप उनको पता लगा सकते हो इससे इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर। कैसे पता लगा सकते हैं आप, जब आप अपना जो थिंकिंग है, लर्निंग है और आस्किंग क्वेश्चन, ये सब जारी रखोगे, इसे नहीं छोड़ोगे, नेवर क्विट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो सीखना है वो कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कि हम जीवन भर अपने कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, डे पर डे हम एवरीथिंग न्यू। लेट्स डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, सर न्यूटन लिव्ड इन इंग्लैंड, दिस इज राइट आंसर, वो कनाडा में नहीं रहते थे, साउथ अफ्रीका में नहीं, इंग्लैंड। सेकेंड, ओनली बिलीव दैट दे नो एवरीथिंग, कौन विश्वास करता है कि वो हर चीज जानते हैं, बिजनेसमैन, इन्वेंटर्स, फूल्स, कौन बिलीव करता है, मूर्ख लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। थर्ड, सर न्यूटन वाज लाइंग अंडर एन, सर न्यूटन जो है वो किस पेड़ के नीचे थे, मैंगो, एप्पल और कोकोनट, एप्पल, दिस आंसर इज राइट। फोर्थ, कॉज द एप्पल टू फॉल, किसके कारण जो एप्पल है वो गिरा, ग्रेविटेशन, एवापोरेशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन इज राइट आंसर। सेकेंड, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, सर न्यूटन बिलीव दैट फॉर एवरी आंसर देयर आर मोर क्वेश्चंस, सर न्यूटन जो है वो विश्वास करते थे कि प्रत्येक आंसर के पीछे और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, यस दिस इज ट्रू। सेकेंड, अ राइप मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री ऑन सर आइजैक न्यूटन हेड, राइप मैंगो गिरा था न्यूटन के हेड पर, नो दिस इज फॉल्स। थर्ड, ऑल द पीपल ऑन अर्थ कंबाइंड आर डेंसर देन अर्थ, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पर वो सब मिलकर भी पृथ्वी से भारी हो सकते हैं, नो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, सर न्यूटन न्यू एवरीथिंग अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, सर न्यूटन प्रत्येक चीज के बारे में जानते थे, प्रकृति के सारे नियम, नो दिस इज फॉल्स।
Answer the following question. First, who was Sir Isaac Newton? Answer. Sir Isaac Newton was a great scientist, thinker and observer. Second, what shows Sir Newton was a great scientist? कैसे हमें पता चलता है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे? A scientist always looking for more answer, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो हमेशा बहुत ज्यादा आंसर खोज करता रहता है. न्यूटन was curious, वो बहुत ही जागरूक थे. And his wish to learn more made him a great scientist. और उनकी जो ज्यादा सीखने की इच्छा थी उसने उन्हें साइंटिस्ट बना दिया. थर्ड, What were the first two reasons Sir Newton thought of for the falling of apple? कौन से दो कारण थे कि सर न्यूटन ने सोचा एप्पल गिरने के? फर्स्ट, दैट एप्पल वाज राइप, कि एप्पल जो है वो पका हुआ था. एंड द ब्रांच कैन नॉट होल्ड इट्स वेट, और जो ब्रांच है उसका वेट नहीं संभाल सकती. दैट एप्पल वाज हैवी, सेकंड रीजन कि एप्पल जो है बहुत ही भारी था. सो इट फेल टुवर्ड्स द ग्राउंड, इसलिए ये पृथ्वी की तरफ गिरा. फोर्थ, विच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हैवियर, कौन से ऑब्जेक्ट्स को बहुत भारी कहा गया है? आंसर, द ऑब्जेक्ट्स विच आर मोर डेंसर, जो बहुत ज्यादा डेंसर होते हैं, थिक भारी, एंड क्लोजर टू अनदर ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी हैवियर. फिफ्थ, व्हाई डज अर्थ पुल पीपल टुवर्ड इटसेल्फ बट नॉट वाइस वर्सा, कि जो अर्थ है सब लोग जो है उसकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, उसकी तरफ क्यों जाते हैं? द अर्थ इज मोर डेंसर, क्योंकि अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा डेंसर है, भारी है, देन ऑल द थिंग्स, सभी चीजों के बजाय, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कंबाइंड. सो इट पीपल पुल्स पीपल टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए लोगों को अपनी तरफ खींचती है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. इसमें आपको पहले भी बताया था कि एक लाइन दी हुई होती है, उस पर ही आधारित क्वेश्चन दिए हुए होते हैं नीचे. फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इट एंड टू हूम, किसने कही ये लाइन और किससे कही? हु बी राइट इन प्लेस ऑफ हु? सर आइजैक न्यूटन. हम सर आइजैक न्यूटन लिखेंगे हु के जगह पर. सर आइजैक न्यूटन सेड दिस टू हिमसेल्फ. हिमसेल्फ मीन्स अपने आप से, उन्होंने अपने आप से कही थी. सेकंड, व्हाट डज इट रेफर्स टू, इस लाइन में जो इट आया है ये क्या बताता है, क्यों आया, किसके लिए? तो इट रेफर्स टू द एप्पल, ये एप्पल के लिए आया है. दैट फेल ऑन न्यूटन्स हेड फ्रॉम द ट्री, जो गिरा था न्यूटन के सिर पर ट्री से. Okay students, now your chapter is completed. You have to do all question answers, true false, tick the correct in notebook, good handwriting. Okay, have a nice day, bye bye.